मैं जावेद शकील बदायूं शकील साहब का बेटा हूँ। आज मुझे यहाँ इतनी खुशी हो रही है रफ़ी साहब के अवार्ड रूम में, हॉल ऑफ फेम में बैठ के, और उनके सब नायाब इंस्ट्रूमेंट्स जो खुद बजाया करते थे रफ़ी साहब, आज वो सब देखने को मिल रहा है और इतने सारे अवार्ड्स में साथ में हैं, तो बहुत खुशी हो रही है और सब पुरानी यादें सब ताज़ा हो रही हैं शकील साहब के साथ जो थी रफ़ी साहब की। रफ़ी साहब का साथ शकील साहब से 1947 से हुआ था। सुहानी रात ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे, फिल्म दुलारी में। तो और उसके बाद था तस्वीर बनाता हूँ मैं खून जिगर से। और फिर बाद में जब बेजू बावरा आई फिल्म, तो फिर तो देयर वाज नो लुकिंग बैक, पीछे कभी मुड़ के रफ़ी अंकल ने, हम लोग अंकल कहा करते थे बचपन से रफ़ी साहब को, रफ़ी साहब ने कभी मुड़ के नहीं देखा है। रफ़ी साहब ने शकील साहब के करीब 265 गाने गाए हैं और हर गीत इस आउटस्टैंडिंग। सोने पे सुहागा, रफ़ी साहब ने 4 चांद लगा दिए शकील साहब के हर गीतों में। और जो फिल्म थी चौधरी का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, उस गाने पे रफ़ी साहब का पहला फिल्म फेयर अवार्ड था और वो शकील साहब का भी पहला फिल्म फेयर अवार्ड था। तो और मुझे अभी तक याद है कि रफ़ी साहब की फैमिली, नौशाद साहब की फैमिली और हम लोग की फैमिली, शकील साहब की फैमिली, हम लोग एक परिवार की तरह थे, एक फैमिली की तरह थे। हम लोग साथ में पिकनिक जाया करते थे, लोनावला खंडाला हिल स्टेशन जो बॉम्बे से बहुत करीब है। पतंगबाजी का कंपटीशन हुआ करता था। रफ़ी साहब जब नौशाद साहब के यहाँ रिहर्सल के लिए आया करते थे, मुझे याद है, तो रफ़ी साहब पतंग और मांझे लेके साथ में आया करते थे। दिन भर रिहर्सल हुआ करती थी और फिर शाम के वक्त नौशाद साहब के टेरेस पे जाया करते थे और पतंगबाजी का कंपटीशन हुआ करता था। और 1-2 बार मुझे भी मिला था चांस पतंगबाजी देखने का टेरेस पे। तो ये सब। और रफ़ी साहब अंकल को नॉन वेज खाना, बिरयानी, कोरमा, शामी कबाब, खिचड़ा बहुत पसंद था। वो शकील साहब को भी बहुत पसंद था वो नॉन वेज, तो और नौशाद साहब को भी पसंद था। तो तीनों के घर में एक दावतें हुआ करती थी एक दूसरे के घर में, और बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छी टाइम पास हुआ करता था। कभी कभी दिलीप साहब भी आ जाया करते थे दावतों में, तो बहुत अच्छा माहौल था और काफ़ी इन्जॉय करते थे उस सभी लोग। मैं एक छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूँ, चौधरी का चांद हो या आफ्ताब हो, इस गाने का। जब गाने की सिटिंग पे रवि साहब ने शकील साहब को बुलाया म्यूज़िक रूम में, गुरुदत्त साहब भी जाया करते थे। उनको, गुरुदत्त साहब को अच्छा सेंस था, म्यूज़िक सेंस था, तो वो भी मौजूद थे वहाँ रवि साहब के म्यूज़िक रूम में। तो शकील साहब की ये आदत थी पान खाने की। बगैर, जब तक पान नहीं जाता था उनके मुंह में, तब तक उनके दिमाग में थॉट्स नहीं आते थे। हमेशा जब जाते थे पान की डिबिया लेके जाते थे। तो जब रवि साहब के यहाँ चौधरी के चांद के गाने के लिए गए, टाइटल सॉन्ग के लिए, तो वो भूल गए थे कि पान की डिबिया घर पे से। तो फिर बैठे रवि साहब हारमोनियम लेके, शकील साहब बैठे, गुरुदत्त सामने बैठे थे, गुरुदत्त साहब। और फिर रवि साहब ने कहा, शकील साहब मुझे टाइटल सॉन्ग चाहिए, इट शुड बी चौधरी का चांद हो। तो उन्होंने हारमोनियम पे ट्यून बना दी उसी वक्त। फिर रवि साहब ने बोला अभी शकील साहब आगे क्या हो, तो उन्होंने उसी वक्त कहा या आफ्ताब हो। तो फिर बाद में ये बन गया। फिर बाद में अभी रवि साहब ने कहा शकील साहब अभी आगे बताइए कि मुखड़ा हम लोग को कंप्लीट करना है। तो वो मुखड़ा पकड़ में नहीं आ रहा था शकील साहब के, और उन्होंने कई मुखड़े लिखे। वो तो बन गया था चौधरी का चांद हो या आफ्ताब हो, मगर
आगे की बात नहीं बन रही थी। तो उन्होंने बहुत सारे लिखे जो उनको पसंद आ रहा था, रवि जी को पसंद नहीं आ रहा था। जो रवि जी को पसंद आ रहा था, गुरुदत्त जी को पसंद नहीं आ रहा था। और बाद में जो रवि जी को पसंद आ रहा था, शकील साहब को कुछ नहीं जम रहा था। तो बाद में गुरुदत्त साहब उठे कि ठीक है शकील साहब, रवि जी मैं जा रहा हूँ, हम लोग कल बैठेंगे। तो चाय का दौर चलता गया, चाय आती गई, शकील साहब लिखते गए और पर्चा फेंकते रहे कचरे के में। और फिर बाद में गुरुदत्त साहब चले गए, बोलते ठीक है कल बैठेंगे। जब गुरुदत्त साहब चले गए तो रवि जी ने बोला नहीं, मुझे ये गाना आज ही कंप्लीट करना है, बैठिए। तो फिर बाद में रवि साहब को मालूम पड़ा कि शकील साहब के हाथ में पान की डिबिया नहीं है। तो फिर उनको मालूम पड़ गया कि हाँ ऐसे कुछ बात है कि तो फिर उन्होंने अपने नौकर को भेज के करीब में ही उनके घर के पान मंगवाया, मांडवा पान जो शकील साहब का फेवरेट था। पान मंगवाया, शकील साहब के मुंह में पान डाला उन्होंने और इनके गले में से उतरा शकील साहब के पान और वो उठे, बोला रवि साहब मुखड़ा पकड़ में आ गया, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तो ये मुखड़ा बन गया और फिर 4 घंटे में दोनों ने पूरा गाना कंप्लीट कर दिया, चौधरी का चांद हो या आफ्ताब हो। ये रफ़ी साहब का फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड था और शकील साहब का भी फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड था। और एक गाना था फिल्म दिल दिया दर्द लिया में, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, ये दिलीप कुमार साहब का बहुत ही फेवरेट गाना था और रफ़ी साहब का भी बहुत फेवरेट गाना था फिल्म दिल दिया दर्द लिया में। और एक गाना था रहा गर्दिशों में हरदम, मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती कभी खो गया किनारा। ये गाना किसी को भी शायद पता नहीं है कि ये फिल्म घूंघट के लिए लिखा गया था। दिस वॉज रिकॉर्डेड फॉर फिल्म घूंघट 1962 या 63 में, जर्मनी फिल्म थी। और जब दो बदन फिल्म का काम चल रहा था तो रवि जी ने उनको सुनाया, राज घोसला साहब डायरेक्टर थे उसके दो बदन फिल्म के, उनको इतना पसंद आया ये गाना, ये गज़ल रहा गर्दिशों में हरदम। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे ये गाना जो वहाँ से फिल्म घूंघट से रिजेक्ट हो गया है, जर्मनी वालों ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि शायद फिल्म की लेंथ के वजह से फिल्म लंबी हो गई थी, तो इसलिए उनको घूंघट फिल्म से काटना पड़ा। तो फिर उन्होंने वो गए, राज घोसला साहब गए रवि साहब को लेके, राइट्स खरीदी ये गाने की राइट्स, और फिर राइट्स खरीद के जब आए तो ये रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया। ओरिजिनल जो किया था वो मुकेश साहब की आवाज़ में था ये गाना। फिर रफ़ी साहब ऊपर जन्नत से सबको दुआएं दे रहे होंगे, ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे। तो बस और तो कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस रफ़ी साहब के लिए मैं दुआएं कर सकता हूँ कि उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम मिले, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। बहुत